बाइबल में खुदा के लोगों ने मुख्तलिफ तरह से खुदा की आवाज़ सुनी। जैसे एलिया ने जब खुदा की आवाज़ सुनी तो वो कहता है वो एक दबी हुई हल्की आवाज़ थी। लेकिन वहीं जब मूसा ने खुदा की आवाज़ सुनी तो मूसा ने बताया कि वो तो किरना किसी आवाज़ थी। यूहन्ना आरिफ ने जब खुदावंद की आवाज़ सुनी तो कहता है वो गर्ज किसी आवाज़ थी। खुदावंद मुख्तलिफ तरह से अपने लोगों से बात करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शमूएल ने एक मुख्तलिफ तरह से खुदा की आवाज़ सुनी। चूँकि शमूएल खुदावंद की हैकल में था और वो हैकल में रहता था एली काहिन के पास, एली काहिन की ताबेदारी में। तो जब खुदावंद ने शमूएल से बात की, 3 बार खुदावंद ने उसे पुकारा और वो तीनों बार दौड़ा हुआ एली के पास गया। क्या तूने मुझे बुलाया? उसने कहा मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा और जाकर सो जा। वो तीनों बार बार एली के पास क्यों जा रहा था? क्योंकि खुदावंद अपनी हैकल में शमूएल से एली की आवाज़ में बात कर रहा था। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद अपनी हैकल में जब भी आपसे बात करेगा वो अपने हादिम की आवाज़ में आपसे बात करेगा, अपने हादिम के वसीला से आपसे बात करेगा। आप जिस भी चर्च जाते हैं, जब आपके पास्टर आपसे कोई बात करते हैं, आपको खुदावंद का कलाम सुनाते हैं, उससे बड़े गौर से सुनिए और उस पर ज़रूर अमल कीजिए। क्योंकि खुदावंद आपसे अपनी हैकल में अपने हादिम की आवाज़ में बात करेगा। सो अपने हादिम की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने पास्टर की रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि आप खुदावंद की आवाज़ को कबूल कर सकें और आप खुदावंद से बरकत पा सकें। अपने हादिम की, अपने पास्टर की ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिए, जो सारी रात आपके लिए जागते हैं, रातों के पहरों में आपके लिए दुआ करते हैं, जो रोज़ों में ठहरते हैं ताकि वो आपके लिए खुदावंद का कलाम ले सके। आइए, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो अपने हादिम की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। कौम बनी इस्राएल क्यों पीछे रह गए? क्योंकि वो मूसा की रिस्पेक्ट नहीं करते थे उस तरह से जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी। खुदा मूसा के वसीला से उनसे बात करता था, लेकिन वो बार मूसा के खिलाफ ही बुड़बुड़ाते रहते थे। नतीजा क्या निकला? वो वहीं रह गए। खुदा के हादिम की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि खुदा उनके वसीला से आपसे बात करता है। खुदावंद आपको बरकत दे।